एवरीवन, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 100 एनवायरनमेंट टॉपिक्स। ये एक सीरीज़ होगी, जो ये पहला वीडियो है, पार्ट 1। सो वी आर टारगेटिंग दिस ईयर प्रीलिम्स 2023। ओके, सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में ऑल द एनवायरमेंटल लॉज जो कि न्यूज़ में है एंड क्यों न्यूज़ में है, एंड ऑल्सो विल ऑल्सो एनालिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कैसे ट्रेंड है और हर साल एवरी ईयर एनवायरमेंटल लॉ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट एनवायरमेंटल एक्ट जो सबसे पहले हुआ था प्री इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 1927। सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 न्यूज़ में भी है, क्योंकि रिसेंटली इन द सेंस ये 2 साल पहले हुआ है, बट 2 से 3 साल का करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। So the government of India recently amended the Indian Forest Act 1927 and the new changes can transform the bamboo sector। तो यहाँ पे बैम्बू को लेके कुछ चेंजेस हुआ था, इसी सेक्शन 2 को अमेंड किया गया था और ये बोला गया था कि बैम्बू इज़ नो लॉन्गर ए ट्री एंड फेल्ड बैम्बू टू इज़ नॉट टिम्बर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ में था एंड दिस पर्टिकुलर बैम्बू स्टफ इज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हम आगे एनालिसिस करेंगे। बट हियर आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर दिस एक्ट इन डिटेल। तो आई गिव यू द सोर्स हियर। आपका सोर्स हियर होगा एक बहुत ही अच्छा साइट है, आई प्लीडर्स। यहाँ से आप रिलेवेंट पॉइंट्स उठा सकते हैं एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दिस ईयर ऑल्सो। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस 61 अमेंडमेंट्स टू दिस। तो ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पे आपका ये जो पेरेंट एक्ट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है, सेम सोर्स यहाँ से कवर करना है। एंड स्पेसिफिकली वन पॉइंट आई नीड टू मेंशन हियर इज लास्ट 5 to 7 ईयर्स में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट अभी तक पूछा नहीं गया है। यूपीएससी हैज़ नॉट आस्क्ड, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर one question from this particular act. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये भी न्यूज़ में है बिकॉज अभी एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस वो बिल का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022। तो यहाँ पे आपका ये एक्ट इन डिटेल कवर करना है, एनटीसीए के बारे में कवर करना है। ओके, फिर कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 2002 से आया है, वो कवर करना है। एंड ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 6 तक यू नीड टू कवर, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। सो यू कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स में 2 से 3 बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्वेश्चंस आ रखा है। सो यू नीड टू कवर दिस, प्लस यू नीड टू कवर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट बिल। तो इसका सोर्स है, अमेंडमेंट का सोर्स है पीआरएस और एक्ट का सोर्स है आईपी लीडर्स। आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। नाउ ये भी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज रिसेंटली 2022 लास्ट ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ इशूड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। कुछ चेंजेस लाए हैं रूल्स में। सो ये रूल्स, पहले तो आपको ये रूल्स कवर करना है, जो कि आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, आप इंटरनेट से देख सकते हैं। प्लस ये एक्ट को इन डिटेल कवर करना है। यहाँ पे आपका कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है। यहाँ पे अगेन आप आई प्लीडर से देख सकते हैं पॉइंट्स। यहाँ पे आपका जो भी कमिटीज़ हैं, ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, द कमिटीज़, एफसीए, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो ये आपको अच्छे से कवर करना है। सो यहाँ पे द ऑरिजिन ऑफ कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन शुरू हुआ था। अब जब ये शुरू हुआ था तो जाहिर सी बात है, यहाँ से हम सीधे जंप करेंगे कैंप एक्ट में, बिकॉज कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक अलग तरीके के एक्ट से, इंडिपेंडेंट एक्ट से 2016 में द गवर्नमेंट लेके आई थी। तो इस एक्ट को भी कवर करना है, बिकॉज न्यूज़ में था कि नवंबर 2021 में छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव द मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर टू देम। तो यहाँ पे आपको कैंपा फंड्स के बारे में पता चलेगा। सेंटर का एक फंड है, स्टेट का एक फंड है। व्हेन यू गो थ्रू दिस एक्ट यू विल कम टू नो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कमेटी की बात कर रहा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, उस कमेटी का नाम है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी।
इसके बारे में भी आपको कवर करना है इस एक्ट से। नेक्स्ट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एज सच तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है JFM, बट इट इज़ ए स्टैटिक टॉपिक, सो यू हैव टू कवर। एक बहुत ही छोटा सा न्यूज़ था डाउन टू अर्थ में 2021 में कि गुडालूर एक जगह है तमिलनाडु पे, उसका एक जीन पूल गार्डन है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट ए पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट बिटवीन द कम्युनिटीज़, विलेज कम्युनिटीज़ एंड द गवर्नमेंट। तो इसको भी आपको करना है। ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये कोई एक्ट से नहीं आया, इट हैज़ नॉट कम फ्रॉम एनी एक्ट, इट हैज़ कम फ्रॉम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1986। ओके फाइन। नेक्स्ट इज और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। हालांकि ये सब स्टैटिक पार्ट है लेकिन ये सब न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं। अब इसका डिटेलिंग आपको थोड़ा करना है फ्रॉम द साइट विच ऑलरेडी मेंशन आईप्लीडर्स, और इसके साथ साथ ही आप वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट भी कवर कर दीजिए, बिकॉज वाटर एक्ट से CPCB आया है, दैट इज़ पॉल्यूशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 1970s में आया था, ये 80s में आया था। फाइन। कुछ रूल्स हैं which you need to cover because questions are being asked. Some rules are invoked through the environment protection. These are the rules. अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स न्यूज़ में, क्योंकि 2022 में कुछ अमेंडमेंट लाया गया, सो यू नीड टू कवर दिस। अभी 2022 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ रूल्स है, कुछ प्रोविजन है, यू नीड टू कवर दिस। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एज सच तो कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन 2016 का लेटेस्ट 2016 का था। अगेन यू नीड टू कवर दिस, आई टेल यू वाई। बिकॉज ये जो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स है 2017, 2 to 3 years बैक 2010 रूल्स पूछा गया था related to wetland. So you never know, they may ask about biomedical waste management rules of 2016. Just you need to cover the provisions, that's it. इंटरनेट में अवेलेबल है, you need to just cover the provisions. Similarly solid waste management rules 2016, wetland conservation rule 2017 ऑलरेडी आ चुका है, बट इससे पहले जो 2010 का रूल्स था वहाँ से क्वेश्चन आया था। बट अगेन इफ यू नो द 2017 यू कैन गेस एंड इंटरप्रिटेशन करके यू कैन सॉल्व द पेपर। एंड रिसेंटली 2020 में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी न्यूज़ में है और ये स्टैटिक पार्ट है, इसको आपको कवर करना पड़ेगा। रिसेंटली कुछ चेंजेस एक सरकार ने एक ड्राफ्ट लाया जहाँ पे कुछ प्रपोज किया है, कुछ अमेंडमेंट्स 2020 का, तो इसको भी आपको कवर करना है। ऑल दीज आर इन्वोक्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और आप एक ओजोन रूल्स भी कर सकते हैं, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूज़ में नहीं है, बट यू कैन स्टिल देन कवर ओजोन रूल्स। दीज आर ऑल्सो इन्वोक्ड अंडर 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली एक अमेंडमेंट बिल आया है और रिसेंटली एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन किया है इस अमेंडमेंट बिल को। सो आपको पेरेंट एक्ट कवर करना है यहाँ से, और आपको अमेंडमेंट कवर करना है PRS से। बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कर रहे हो तो साथ ही उसी के साथ ही आप यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कवर कर सकते हो, जो कि रियो से आई थी। एंड ऑल द प्रोटोकॉल्स, 2 प्रोटोकॉल्स है, एक है कार्टेजेना, एक है नागोया। ओके, इसका डिटेलिंग भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एक्ट है जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट ऑफ 2001। ये 2 साल पहले प्रॉपर न्यूज़ में था, लेकिन इफ़ यू गो फॉर अदर आर्टिकल्स, काफ़ी फॉरेन आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में इसका जिक्र किया गया है। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट एक्ट व्हेन इट कम्स टू प्लांट वेराइटीज़ एंड प्रोटेक्टिंग द ब्रीडर राइट्स। तो फार्मर ब्रीडर राइट्स जो होते हैं, जो प्लांट वेराइटीज से बनाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक एक्ट है, सिंपली प्लांट वेराइटीज़। ठीक है, और जो फार्मर प्लांट वेराइटीज़ को लेके बनाते हैं उन्हीं का राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 2001 का एक्ट है। अब 2 years आफ्टर पेप्सिको इंडिया प्रोवोक्ड आउटरेज बाय सुइंग 9 गुजराती फार्मर्स फॉर allegedly infringing patent rights by growing its registered potato variety, the company's registration of the variety has been revoked। ये न्यूज़ में है बाय दिस एक्ट। सो आपको ये एक्ट कवर करना पड़ेगा फ्रॉम
आई प्लीडर्स, इसका कोई एज सच अमेंडमेंट अभी तक नहीं है, सो यू कैन कवर डायरेक्टली द एक्ट। यू कैन, वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड सम 5 to 7 years बैक, रिसेंटली 5 साल में क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, बट यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर अ क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट वेराइटीज एक्ट। नाउ कमिंग टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, 2 to 3 times it has been asked since last 2 to 3 years, so you can also expect this year because ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। 2021 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू इम्प्लीमेंट एफआरए एक्ट। ओके, सो इसका भी डिटेलिंग आप आई प्लीडर से कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना, सबको बोलना चाहूँगा कि वाई एम सेइंग दिस साइट, बिकॉज इट कवर्स हॉलिस्टिकली, हॉलिस्टिक कवरेज है इस साइट में, आपको पूरा एक्ट का हॉलिस्टिक कवरेज मिल जाएगा इसी साइट से। बट इफ़ यू गो फॉर अदर UPC XYZ sites, you will get hardly 4 to 5 points or 3 to 4 points, which is not enough for an exam like UPC prelims, because either they will ask very easy question or they will ask depth questions. So for these type of in-depth questions, you need to have a very much quite a holistic coverage, ताकि every points you have in mind so that you can solve the question. Now let us go through the previous year questions with respect to these environmental laws. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में EPA एक्ट का एक क्वेश्चन आया है, which of the following has been constituted under this act. So अगर आप ये एक्ट completely कवरेज करोगे तो these kind of questions you can solve. So यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल वाटर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर, नेशनल वाटर, तो कन्फ्यूजन रहती है बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स, कन्फ्यूजन रहती है। सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली कौन सा बॉडी इसी एक्ट के अंडर में इस्टेब्लिश हुआ था। सो इट इज़ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सिमिलर सेम ईयर पे 2 क्वेश्चन आया था एक्ट को लेके, और एक क्वेश्चन आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज़ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और yes, so 1 and 2 are correct. Now third statement गलत क्यों है? Because apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture. No, apprehension is the wrong word. Sufficient ground for its capture वैसा होगा कि कुछ साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने सोच लिया तो इट बिकम्स अ ग्राउंड, नो। सो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये एक्ट का इन डिटेल प्रोविजंस कवर करना ज़रूरी है। ओके फाइन। 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2021 में कोई एक्ट से एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, तो 2020 में अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इफ़ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है? सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, काफ़ी एक्सट्रीम सेंटेंस है। इट इज़ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, ये अलग टॉपिक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर डिफरेंट टॉपिक्स। इन्वेजिव, सच प्लांट इज इन्वेजिव, इन्वेजिव भी डिफरेंट टॉपिक है। वैसे इन्वेजिव स्पीसीज न्यूज़ में है, जो कि मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। सो ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट अ प्लांट। तो ये सब आप ये आर्टिकल जब पढ़ोगे, जब शेड्यूल 6 आप कवर करोगे, आपको पता चल जाएगा। सिमिलर ईयर, सेम ईयर पे 2020 में और एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन आ रहा है बार बार। CGW कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ओके, लेकिन फॉर्मेट अलग है। सो अगर आपको पता है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इसी के अंदर आया है, तो स्टेटमेंट 2 तो सही है। अगर आपको 100% पता है कि जब आप ग्राउंड वाटर पढ़ोगे, अब द थिंग इज कनेक्ट कैसे करना है। आप अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हो डिटेल में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में पता चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ोगे। जब आप ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ोगे तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही होगा, बिकॉज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट द टॉपिक, ओके। और ये चीज़ थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट साइट से जाके, IP लीडर से जाके आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर साइट में एवरीथिंग इज़ नॉट अवेलेबल। सो अगर आपको ये एग्जैक्टली पता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट, तो 3 तो सही है। सो ऑब्वियसली 1 and 3 है नहीं। सो इफ़ यू डू नॉट नो ऑल्सो कि 36%, इफ़ यू डू नॉट नो ऑल्सो कि 36% आपको पता है या नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू कांट guess because of this data, but UPSC does not expect you to know all this. At least you should know this too. So the options are designed in that way. यहाँ पे all है नहीं, so 2 and 3 are correct. Next 2019 में भी क्वेश्चन आया था वेटलैंड, जैसे कि मैंने अभी बोला वेटलैंड्स के बारे में आया था, वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट टूल्स। अब ध्यान से देखिए
29 का क्वेश्चन है, और 2017 में वेटलैंड रूल्स, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स आया था 2017 में, बट क्वेश्चन 2010 का आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन आप पढ़ोगे इट्स वेरी इजी। The wetlands rules were framed by Government of India based on the recommendations of रामसर कन्वेंशन। नहीं, रामसर कन्वेंशन रेकमेंड नहीं करता है, रामसर कन्वेंशन बस गाइडलाइंस देता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ हम रामसर कन्वेंशन रिकमेंडेशन के लिए आ रहे हैं। हम सब रूल्स लाते हैं कहीं ना कहीं टू हैव ए सिंक्रोनाइजेशन विद द रामसर कन्वेंशन, नॉट कि एक्सप्लिसिटली रामसर कन्वेंशन रिकमेंड करता है। सो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 कैंसिल कर सकते हैं, सो 3 ओनली आ जाएगा। सो द थिंग इज जस्ट टू कन्फ्यूज, यहाँ पे 2010 के बारे में पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है, इफ़ यू नो ओनली दिस स्टेटमेंट टू। और रामसर कन्वेंशन के अंदर ये मैंडेटरी नहीं है कि टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द, ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन का थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको जानना है। वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स ये जो है अभी रिसेंटली 2017 का हुआ है, तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन। सी यूपीएससी डायरेक्टली तो रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि वॉट वेटलैंड्स है तो वेटलैंड्स कैन बी रिपीटेड। ओके, सो 2017 का प्रोविजंस आपको कवर करना है। ओके, एंड ऑल दीज रूल्स आर इवोक्ड अंडर ईपी एक्ट ऑफ 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 2019 में देखिए, 2019 में एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आया है। इफ़ यू सी केयरफुली, 3 क्वेश्चन फ्रॉम 2019। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लांट वेराइटीज़ के बारे में है। सो वो 2001 का प्लांट वेराइटीज़ एक्ट आपको कवर करना है। तो वो एक्ट जब आप कवर करोगे, साइड बाय साइड जब आप पेटेंट के बारे में पढ़ोगे, तो इंडियन पेटेंट्स एक्ट भी कवर कर दो, तो वहाँ से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। दिस इज द सॉल्यूशन, यू कैन गो थ्रू इट। 2019 में और एक भी क्वेश्चन है, अगेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू कवर। ये सब एक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी ईयर इफ यू सी, एवरी ईयर 1 और 2 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम इन पर्टिकुलर टू लॉज। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे या फिर 12 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन लॉ से आ रहे हैं। ओके, 2018 में देखिए, 2018 में भी 2 क्वेश्चन आया है। यहाँ पे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किसके अंदर में है, ये भी क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़, ये फॉरेस्ट अब कैसे करना है, जब फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 आप कवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट उसी के अंदर में है। बाइगर्स वर द फर्स्ट टू गिवन हैबिटेट राइट्स। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स, से गलत है, बिकॉज इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि डिसाइड करता है हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, अब एनजीटी भी कवर करना है, सीपीसी भी कवर करना है। जैसे कि मैंने बोला, सीपीसी भी कवर करना है, तो आपको वाटर एक्ट कवर करना पड़ेगा, वाटर एक्ट, इवन एयर एक्ट, बिकॉज दोनों एक्ट से द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिराइव्स इट्स पावर। ओके, तो यहाँ पे भी एनजीटी was established by an act, yes correct है, but CPCB has been established by an executive order. No, CPCB was established through the water act, it's not executive order, it's a legislative. So ये गलत है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट है, ये सही है। तो दिस इज द वे यू हैव टू कवर। मैंने 2018 से 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किया है। जाहिर सी बात है डायरेक्टली तो रिपीट नहीं होते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन नो द ट्रेंड ऑफ हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, एंड इन द सेम वे यू कैन अलाइन योर प्रिपरेशन। 2017 में भी देखिए, 2017 में भी अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का क्वेश्चन आ रहा है। सो 2017 से लेकर 2022, तो कहीं ना कहीं 6 ईयर्स का मैंने कवर किया है एनवायरमेंटल लॉज। यू कैन सी एवरी ईयर वन और द अदर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द एनवायरमेंटल लॉज। सो यू नीड टू कवर ऑल दोज एनवायरमेंटल लॉज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ऑल दिज एनवायरमेंटल लॉज यू हैव टू कवर इन डिटेल। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ स्पीसीज़ का या फिर कुछ और न्यूज़ में जो है एनवायरनमेंट से लेके वो मैं कवर करूँगा। थैंक यू।